हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो महिलाओं में कॉमन हो गया है, विदेशों में भी और हमारे देशों में भी ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गंभीर समस्या है, जो कि महिलाओं के स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर एक सीरियस कंडीशन है जो हमारे भारत में बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है। इवन भारत के बाहर भी, विदेशों में भी एक कॉमन सी बीमारी सी हो गई है। तो आज हम जानेंगे कि स्तन कैंसर का मेन कारण क्या है, आखिर महिलाओं को स्तन कैंसर क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और हो सके तो हम अगर इस कारण को हटा पाए तो हमें उसको हटाना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के कारण। तो सबसे पहला कारण है ब्रेस्ट कैंसर का बीइंग फीमेल। पहला कारण तो है कि आप महिलाएं हैं तो आपको रिस्क है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा किसी न किसी स्टेज में। ऐसा हर किसी को नहीं होता, बट आप फीमेल है तो आपको होने का पूरा चांस है। नेक्स्ट है एज, ओवर एज होने के बाद में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है होने की। 30 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर जैसे संभावना होने की स्टार्ट हो जाती है महिलाओं को। तो ओवर एज भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कंडीशन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर करा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी है, जैसे कि आपकी मम्मी है या मम्मी की मम्मी, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये आपकी मदर को भी होगा, देन वो चीज आप पे भी ट्रांसमिट होगा, फिर वो आपके बच्चों में ट्रांसमिट होगा। तो इस तरीके से फैमिलियल हिस्ट्री भी कारण होती है ब्रेस्ट कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन होने का। नेक्स्ट है ब्रेस्ट बायोप्सी। अगर ब्रेस्ट बायोप्सी किया गया है, मान लीजिए आप सस्पेक्टेड है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो डॉक्टर ने ब्रेस्ट का कैंसर जो जिस पार्ट में, जैसे राइट ब्रेस्ट है, लेफ्ट ब्रेस्ट है, तो राइट या लेफ्ट ब्रेस्ट में जहां भी कैंसर है उस कैंसर पार्ट का हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया का मास को ले करके हम सेंड करते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए कि ये किस टाइप का कैंसर है, कितना फास्ट कैंसर है, कैसे कितना ग्रो कर सकता है, कितना मेटास्टेसिस हो सकता है। तो इस चीज का फाइंड आउट करने के लिए हम उसको लैब सेंड करते हैं। तो वही चीज अगर आपका ब्रेस्ट का बायोप्सी हुआ है और उसमें पाया गया है कि आपको लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू मतलब होता है जो ब्रेस्ट होते हैं उनके एक लोब में, 4 लोब हो गया है, किसी एक लोब में आपको कैंसर है ब्रेस्ट के, तो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू पाया गया है। या तो आपको हाइपरप्लेसिया ऑफ पर्टिकुलर ब्रेस्ट है ना, जिस ब्रेस्ट में आपका कैंसर है उस ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो गया है, तो ये भी एक कारण है आपको आगे इन फ्यूचर कैंसर होने का। तो ये सब है आपका कैंसर फाइंड आउट करने का। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेस्ट बायोप्सी करवाएंगे, तो ब्रेस्ट बायोप्सी करवाने के बाद हमको ये पता चलेगा कि उस टाइप ऑफ ब्रेस्ट में आपका लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है, जो कैंसर होने के पहले की स्टेज है। दूसरा है आपके ब्रेस्ट का हाइपरप्लेसिया हुआ है, जिस साइड में कैंसर हो रहा है वो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। कंपेयर करेंगे तो राइट ब्रेस्ट एंड लेफ्ट ब्रेस्ट में जो जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट का कैंसरस ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से हम देखा जा सकता है कि कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का। नेक्स्ट है इनहेरिटेंट जीन्स। इनहेरिटेंट जीन्स BRCA फर्स्ट एंड BRCA 2। ये BRCA क्या है? ये एक प्रकार का जीन है जो ट्रांसमिट होता है हमारे डीएनए में। जैसे कि मैंने बताया कि नानी को था, देन मदर को हुआ, देन उनकी बेटी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के जेनेटिक जीन्स है जो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इनहेरिटेंट जीन्स की वजह से भी हमारा एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का। नेक्स्ट है आपका, अगर आप कभी रेडिएशन से एक्सपोजर हुए हो, रेडिएशन मतलब जो रेडियो वेव्स रेस होते हैं, जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट में आप जाएंगे एक्सरे करवाने के लिए, तो जो रेडिएशन होता है यूवी रेस एंड अदर रेस जो भी होता है, अगर डायरेक्टली हम हमारे शरीर में एक्सपोज हो गए या हमारे शरीर में वो रेस घुस गया, वो एक्सरे की किरणें हमारे शरीर में डायरेक्ट घुस गई बिना किसी प्लेटिंग के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो हमारा जीन म्यूटेट होता है। म्यूटेट मतलब जो जीन ट्रांसमिट होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो डबल ट्रिपल ऐसा होकर के म्यूटेट होकर के डबल कैंसरस फॉर्म में वो आगे ट्रांसमिट होता है। तो ये भी एक कारण है रेडिएशन एक्सपोजर। नेक्स्ट पॉइंट है ओबेसिटी। अगर आप ओबेस हैं, ओबेस किसको बोला जाता है? जिनका बॉडी मास इंडेक्स
जो नॉर्मली बॉडी का जो हाइट एंड वेट है उससे एक्सेसिव होता है, उसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो उसका जो जिन पर्सन का BMI नॉर्मल से अधिक हो तो हम उसको ओबेसिटी में काउंट करते हैं। तो ऐसी महिला जो ओबेस है, बहुत ज्यादा मोटी हैं, तो उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है और वो रिस्क फैक्टर में आती है ब्रेस्ट कैंसर होने की। उसके बाद है, अगर आपका पीरियड ज्यादा लेट आया या ज्यादा टाइम में आया, जैसे कि आपको पीरियड्स आ जाना चाहिए 12 से 13 साल में, लेकिन आप बहुत ही लेट कर दिए, जैसे कि 17-18 साल में पीरियड आ रहा है महिलाओं को, तो वो भी एक कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज कराने का, रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाने का। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका मेनोपॉज जो महीना रुकता है, नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं उनको 45 साल में उनका जो पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, 45 से 46 साल में, लेकिन कई महिलाओं को 50-55 जाता है। तो ऐसी महिलाओं को स्तन कैंसर होने का ज्यादा संभावना होता है, उनके स्तन कैंसर के जो जीन होते हैं ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आपका पहला बच्चा जल्दी हो जाना चाहिए। पहला बच्चा, जिन महिलाओं ने पहला बच्चा 30 साल के बाद करती हैं, 30 साल के बाद उनको पहला बच्चा होता है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर, उनको स्तन कैंसर, उनको सर्वाइकल कैंसर, ये सारे कैंसर जैसी चीजें होना स्वाभाविक है, उनको होना ही होता है। तो 30 साल से पहले बच्चा ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है, नेवर बीन प्रेग्नेंट। अगर महिलाएं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई हैं, मतलब शादी तो हो गया बट वो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं की है लाइफ टाइम के लिए, तो उस कंडीशन में भी उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। ऐसा है कि मीनोपॉज होने के बाद में जो महिलाएं होती हैं उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने की उनकी शुरुआती लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस मेन ऐसा देखा जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके लेवल कम होने की वजह से होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो हमारे जो पीरियड्स है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता था, लेकिन जब महिलाएं हैं पीरियड्स खत्म हो जाएगा, उनको पीरियड्स ही नहीं आएंगे, तो ऑलरेडी उनका एस्ट्रोजन लेवल पूरा डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में जो महिलाएं होती है बाहर से एस्ट्रोजन थेरेपी लेती हैं, हार्मोनल थेरेपी लेते हैं ताकि उनका बॉडी रेगुलेट हो सके। तो इस कंडीशन में महिलाओं को ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी संभावना होती है, दिखने को मिलता है और संभावित है ये प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल पीना भी एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का, क्योंकि हमारे देशों में भी बहुत सारी महिलाएं जो अल्कोहल कंजम्पशन करती है और साथ में विदेशों में भी ऐसी महिलाएं हैं जो अल्कोहल डेली रूटीन बेसिस में लेती हैं। तो अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ों को उभारने में और बनाने में। तो आज हमने देखा क्या क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के महिलाओं में, वो किस तरीके से ये फैलता है और कौन कौन से जीन्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए, जानना चाहिए कि क्यों ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।